अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल आप सबका। उम्मीद आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ जिससे मैं अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखती हूँ। बहुत सिंपल सी मेरी रूटीन होती है, बहुत सिंपल सी मेरी हैबिट्स हैं जिनको मैं फॉलो करती हूँ और अपने घर को ऑर्गेनाइज रखती हूँ। और आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ ये ब्लॉग शेयर करूँ, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे आइडियाज़ भी मिलेंगे। खैर, मैं आप लोगों के साथ अपनी क्लासेट भी शेयर करूँगी, मैं अपनी क्लासेट को और बच्चों की क्लासेट को कैसे ऑर्गेनाइज रखती हूँ, क्योंकि उसकी भी मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। मेरी रूटीन बहुत सिंपल सी होती है, लाइक हर डे मेरी रूटीन सेम नहीं होती है, चेंज भी होती है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि उसमें मैं अपने रूम्स को हमेशा सेट रखा करूँ, ऑर्गेनाइज रखा करूँ। और वो सुबह एवरी डे मैं टाइम निकाल कर आती हूँ और अपने रूम्स को आके इस तरह से सेट कर लेती हूँ। रूम को सेट करने में मुझे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मैं जो हूँ ना बेड को बहुत अच्छे से सेट करती हूँ। इसके ऊपर थ्रो का यूज़ करती हूँ, कुशन्स का यूज़ करती हूँ। अब थ्रो है ना जो, उसको सेट करने में भी टाइम लगता है। थ्रो का आप नाइसली इस तरह फ़ोल्ड भी कर सकते हैं, उसको ऐसे कैजुअली उसको ड्रेप भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। लेकिन इसके साथ ना रूम की लुक बहुत अच्छी आती है और कंप्लीट ऑर्गेनाइज़्ड रूम लगता है आपका। कभी मैं कंप्लीट बेड सेट यूज़ करती हूँ, कभी सिर्फ सिंपल मेरी बेडशीट होती है, 2 पिलो कवर्स होते हैं। साथ में मैं कुशन्स अपनी मर्ज़ी से ऐड कर देती हूँ और साथ में थ्रो ऐड कर देती हूँ। अब ये वाला जो रूम है हमारा गेस्ट रूम भी है। कभी हमारे यहाँ पर गेस्ट आ जाए तो वो यहीं पे स्टे करते हैं। अब यहाँ पर जो आप साइड टेबल्स देख लें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। वुड भी इसकी काफ़ी ख़राब हो गई है, उसके ऊपर से जो पेपर है ना वो अब सारा रिमूव हो रहा था और वुड डैमेज भी हो रही थी। और फिर यहाँ पे अगर चार्जर या तो लैंप्स वगैरह भी ऑन करने होते थे ना, तो ये मुझे प्लग साइड पे लगाना पड़ता है, जो बहुत अनटाइडी सा भी लगता है। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी रूम का जो ये फर्नीचर है ना चेंज कर लेती हूँ, लेकिन मेरा बेड बिल्कुल ठीक है, सिर्फ साइड टेबल्स नहीं ठीक थी, तो मैंने कहा इनको चेंज करते हैं। घर में अगर आपके फर्नीचर या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बहुत अनटाइडी सी लुक देती है रूम्स में, तो आप जितना भी ऑर्गेनाइज कर लें घर आपका क्लीन नहीं लगता। एवरी अदर डे मैं रूम में वैक्यूम भी ज़रूर करती हूँ। जो डीप वैक्यूम है वो मैं एवरी वीक में एक बार कर लेती हूँ। और ये ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे कारपेट्स देखने में तो बहुत नीट एंड क्लीन लगते हैं, लेकिन इनके अंदर अच्छी खासी डस्ट होती है। ये वाले मैंने न्यू नाइट स्टैंड्स ऑर्डर किए हैं अमेज़न से फ्रॉम होम्पा वेबसाइट। होम्पा वेबसाइट में अगर आपको घर के लिए कोई भी चीज़ फर्नीचर से रिलेटेड चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पे ज़रूर चेक करना। मैं आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दूंगी। ये नाइट स्टैंड्स मैंने 2 ऑर्डर किए थे और ये वाला देखें, इसका टेबल टॉप जो है ना हनी ब्राउन टॉप है और इतना अच्छा, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है। बहुत एंटीक स्टाइल के ये फार्म हाउस नाइट स्टैंड्स बने हुए हैं। इसमें एक शेल्फ है और साथ में 2 ड्रॉर्स हैं और इनमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा, आप काफ़ी चीज़ें इसमें स्टोर भी कर सकते हैं। ड्रॉर्स भी इनके बहुत स्मूथ हैं, देखें इनको स्लाइड करना भी कितना इजी है, आराम से खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो मतलब इनका जो मटेरियल है ना काफ़ी अच्छा इसमें यूज़ हुआ हुआ है। और जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो मैं खुद यूज़ कर रही होती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्योंकि मुझे इसका मटेरियल अच्छा लगता है, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। सबसे अच्छी बात इस साइड टेबल की है कि इसमें चार्जिंग स्टेशन है और वो ऑलरेडी इसमें साथ इंस्टॉल हुआ हुआ है। मैंने पहले भी रूम्स के लिए ना साइड टेबल्स लिए थे, जो मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले एक वीडियो शेयर किए थे रूम मेकओवर की, तो उसमें भी मैंने जो साइड टेबल्स लिए थे लेकिन वो मैंने लिए, लेकिन उसमें जो है ना ये चार्जिंग स्टेशन नहीं था, तो वो बहुत फिर मुझे से प्रॉब्लम हुई, तो मैंने रिटर्न नहीं करवा सकी उनको। क्योंकि ज़ाहिर है जब आप लेते हैं एक बार उसको असेंबल करते हैं इतना टाइम लगा के, फिर आप उसको ओपन करके रिटर्न करवा लें, तो वो मुझे मेरी से गलती हुई उस टाइम पर। तो मैंने कहा इस बार जो मैं लूँगी ना उसमें चार्जिंग स्टेशन ज़रूर होना चाहिए, तो इसलिए ये साइड टेबल्स जो है ना मुझे काफ़ी बेहतर लग रही थी। और फिर वुड की भी थी जो मैंने पहले रखी हुई थी जहाँ पे साइड टेबल्स वैसे ही मिल रही थी मुझे, लेकिन सिर्फ वही प्रॉब्लम थी कि उनमें चार्जिंग स्टेशन नहीं था। लैम्प शेड्स को मैं क्लीन करने के लिए ये रोलर यूज़ करती हूँ, स्टिकी रोलर, ये बहुत अच्छा रहता है। वैसे देखने में तो लगता ही नहीं कि ऊपर डस्ट है, लेकिन जब इसके साथ आप क्लीन करो तो अच्छा खासा डस्ट का पता चलता है। और बेड्स को भी मैं इसके साथ ही क्लीन करती हूँ, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी अपनी वीडियो में बताया था। पहले तो मुझे लगा कि साइड टेबल्स जो है ना अच्छी नहीं लग रही बेड के साथ, लेकिन जब मैंने पूरा रूम सेट किया, लैंप्स वगैरह रखे, तो पूरे रूम की जो लुक है ना वो ही चेंज हो गई थी। इतना अच्छा रूम लग रहा था ना इनके साथ। रूम क्लीन भी बहुत लग रहा है, ऑर्गेनाइज्ड भी लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेस सेविंग भी हो गई है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन साइड टेबल्स को लेने में तो लिंक आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। साथ ही साथ आपको 20% डिस्काउंट की ऑफर भी मिल रही है। मैं आपको अपना कोड दे रही हूँ नगीन 20, आप उसको यूज़ करके इस पर 20% डिस्काउंट भी ले सकते हैं।
और मैं ये फैब्रिक स्प्रे का बहुत यूज़ करती हूँ। इसको मैं स्प्रे कर देती हूँ बेड के ऊपर। इससे एक तो बेडशीट बहुत रिफ्रेश हो जाती है और रूम में भी बहुत प्लेजेंट सेंट सी रहती है एवरी टाइम। फैब्रिक स्प्रे आप अपने क्लॉथ्स पे, अपने फर्नीचर पे, बेड पे, सोफ़ा, काउचेज़ वगैरह पे और शूज़ पे भी कर सकते हैं यूज़, और आपको ये वॉलमार्ट वगैरह हर जगह पे फैब्रिक स्प्रे मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्लोज़ेट ऑर्गेनाइजिंग पे, क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी क्लोज़ेट्स को कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क ही यही होता है कि अपने क्लोज़ेट को ऑर्गेनाइज़ रखना है। क्योंकि अगर आपकी माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है, तो सबकी चीज़ों को आपने ऐसे ऑर्गेनाइज़ करके रखना होता है कि सारी चीज़ें आपको एक्सेसिबल हो, आपको पता हो मैंने यहाँ पर इसकी ये चीज़ रखी है, मैंने अपनी ये चीज़ यहाँ पर रखी है। तो उसको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना आपको पूरा एक प्लान करना पड़ता है कि मैंने किस जगह पे कौन-कौन सी चीज़ रखनी है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने जो है ना अपनी क्लॉज़ेट्स को, बच्चों के क्लॉज़ेट को सारा ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि समर अब स्टार्ट हो गया है, तो जो विंटर्स के कपड़े थे वो मैंने सारे पैक किए हैं। तो सीज़न के अकॉर्डिंग भी आपको बार-बार अपनी क्लॉज़ेट्स को ऑर्गेनाइज़ करना पड़ता है। तो ये रैक जो है ना अभी आप कंप्लीट देख रहे हैं मेरा, ये सारा समर का है, और जितने विंटर्स के थे वो मैंने निकाल कर तो पैक कर दिए। हस्बैंड के लिए भी, बच्चों के लिए भी मैंने ऐसे ही सारा ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। ये सब चीज़ें मेरी एक्सेसिबल हैं। बैग्स और शूज़ मेरे साथ ही पड़े होते हैं, जो भी मुझे चीज़ चाहिए होती है मेरे बिल्कुल सामने होती है, मैं निकाल लेती हूँ। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स जो है ना ये बहुत अच्छे रहते हैं। इसमें आप अपना बहुत सारा सामान स्टोर कर सकते हैं। लाइक अगर आपकी कोई भी चीज़ें हैं, जो छोटी-मोटी चीज़ें आपकी होती हैं, वो सारा कुछ आप इसमें रख सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें जो है ना आपकी स्पेस सेविंग हो जाती है इस तरह से। और इस तरह से आपकी जो क्लॉज़ेट है वो बिखरती भी नहीं है, सामान इधर-उधर नहीं पड़ा होता, आपको ढूँढना नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइजिंग बास्केट्स मैंने बहुत रखी हुई हैं मेरी ये क्लोज़ेट में, आप देखेंगे तो मैं इसके अंदर अपने सारे ट्राउज़र्स, जीन्स वगैरह रखती हूँ। मेरे पास ब्लैक कलर में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, तो मैं इस तरह की बास्केट्स में रख लेती हूँ, और इसलिए भी मुझे अलग-अलग जगहों पे ढूँढना नहीं पड़ता कि मेरा ये केबी ट्राउज़र था, मेरी एक केबी जीन्स पड़ी हुई थी, तो जो भी है ना मेरे सामने होता है, मुझे आसानी से वो मिल जाता है। इस वाले ऑर्गेनाइज़र के बारे में आप लोगों ने मुझसे बहुत पूछा था, और ये वाला जो है ना मैंने कॉस्को से लिया था। ये 3 पीस सेट मुझे मिला था और ये काफ़ी अच्छा रहता है। मैं इसमें अपने नाइट सूट्स के पेयर्स बना कर रखती हूँ। कोई मेरा ट्राउज़र ऐसा नहीं कहीं और पड़ा होता है, शर्ट कहीं और पड़ी होती है, नहीं, इस तरह से जो है मैं पेयर्स बनाती हूँ। जैसे मैं अपनी लॉन्ड्री डन करती हूँ, साथ ही जो है ना अपने मैं सारे ड्रेसेस को इस तरह से पेयर्स बनाकर उनके रख लेती हूँ। इस तरह से जो है ना मेरी क्लोज़ेट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहती है। तो इस तरह से ही आप अपनी क्लोज़ेट को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि कोई चीज़ आपको ढूँढनी ना पड़े, सब कुछ आपके सामने हो और ऑर्गेनाइज़ पड़ा हो, तो आपकी क्लोज़ेट नीट एंड क्लीन भी रहती है। डिक्लटर करने से भी आपकी जो क्लोज़ेट्स हैं ना बहुत ऑर्गेनाइज़ रहती हैं। मेरे बच्चे जैसे उनके ड्रेसेस थोड़े से भी छोटे होते हैं, ये उनका जो माशाल्लाह से आए दिन तो बच्चों के कपड़ों का साइज़ चेंज होता रहता है। तो जो छोटे हो जाते हैं साथ ही वो मैं उनको डिक्लटर करती हूँ, मतलब उनको मैं डोनेशन के लिए साइड पे रख देती हूँ। अगर आप अपनी क्लोज़ेट्स को डिक्लटर नहीं करते हैं, तो एक तो आपके पास स्पेस भी नहीं रहती है, और फिर इतनी ओवरलोड हो जाती हैं क्लोज़ेट्स की, कोई चीज़ भी समझ नहीं आती है, और कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, ये यूज़ वाली है या नहीं है। तो जैसे ही आपको लगे कि आपकी अब क्लोज़ेट्स डिक्लटर होने वाली हैं, तो 1 मंथ के बाद आप अपनी क्लोज़ेट्स को अच्छे से डिक्लटर कर लिया करें। और जो आपकी क्लोज़ेट्स हैं ना, उनमें ऑर्गेनाइज़र्स का बहुत यूज़ किया करें। ऑर्गेनाइज़र्स के साथ क्या होता है कि आपकी जो क्लोज़ेट है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहती है। मैंने बच्चों के लिए देखें यहाँ पर जो है ये ऑर्गेनाइज़र रखे हुए हैं, ड्रॉअर्स हैं। एक साइड पे मैंने आहत के लिए सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है, दूसरी साइड पे मैंने दुआ के लिए सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। और यहाँ पर आहत के सारे ट्राउज़र्स, उसकी रेगुलर जो शर्ट्स वो यूज़ करता है वो मैंने सारी रखी हुई हैं। इसी तरह से दुआ के लिए भी मैंने रेगुलर उसकी शर्ट्स, ट्राउज़र्स, सॉक्स वगैरह सब कुछ एक साइड पे रखा हुआ है। तो दोनों की चीज़ों को मैं मिक्स नहीं होने देती हूँ, क्योंकि अगर ये मिक्स हो जाएँगी तो फिर मुझे अलग-अलग से ढूँढनी भी पड़ेंगी। तो इस तरीके से जो है ना मैं इनकी सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ऑर्गेनाइज़िंग के इतने फ़ायदे हैं कि इससे आपका एक तो टाइम बहुत सेव हो जाता है। मैं कभी भी रात के टाइम जो है ना बच्चों के कपड़ों को निकाल के नहीं रखती हूँ साइड पे, कि मुझे अगर सुबह कहीं जाना है या हाथ में सुबह स्कूल भी जाना होता है ना, तो मैंने कभी भी रात के वक्त उसके लिए कोई ड्रेस नहीं निकाल के रखा, ना ही मैं आयरन करती हूँ। मैं सुबह जब उठती हूँ और उठ कर मैं सुबह ही इसके लिए ड्रेस निकालती हूँ कि आज राहत को मैंने ये ड्रेस पहनाना है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना मुझे सामने नज़र आ रही होती हैं। मुझे सारे ट्राउजर्स भी इजीली मिल जाते हैं, इसके शर्ट्स मिल जाती हैं कि मैंने आज इसको ये वाला ड्रेस पहनाना है। तो मतलब अगर मैंने ऑर्गेनाइज़ ना किया तो मैं तो इसी तरह जो है ना घंटा 2 घंटे इसी में वेस्ट कर दूँ कि मुझे तो कोई चीज़ ही नहीं मिल रही है। तो ऑर्गेनाइज़िंग करने से ना आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है। इसी तरह मैं ये सॉक्स के पेयर्स भी बना कर रखती हूँ। पेयर्स बनाने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको जो भी सॉक्स चाहिए होती है ना, आपको ईज़िली मिल जाती है। आपका कोई भी पेयर ख़राब नहीं होता, कोई इधर-उधर लॉस्ट नहीं हो जाता।
और क्लोज़ेट के अंदर ही मैंने यहाँ पे साइड पे लॉन्ड्री हैम्पर भी रखा हुआ है, जिसमें मैं एक साइड पे डार्क कलर के सारे क्लॉथ्स रखती हूँ, लाइट वाले रखती हूँ, एक साइड पे कलर वाले क्लॉथ्स रखती हूँ। इनको जब मैं वॉश करती हूँ, तो सेपरेट-सेपरेट करके वॉश करती हूँ, एक साथ वॉश नहीं करती, जिससे ये होता है कि इस तरह से क्लॉथ्स ख़राब नहीं होते, एक-दूसरे को कलर नहीं लगता। तो हर इसी तरीके से जो है ना, मैंने सारी इनकी क्लोज़ेट को एवरी टाइम ऑर्गनाइज़ रखा होता है। अब आप घर में स्पेस सेविंग कैसे कर सकते हैं? अब यहाँ पर जो है ना, इतनी बड़े साइज़ की ना क्लॉज़ेट्स किसी के पास नहीं है कि जहाँ पर आप इतने बड़े-बड़े बैग्स स्टोर कर सकें। या तो आपके पास गैराज में जगह है तो गैराज में रख लें। तो ये सारे विंटर्स के क्लॉथ्स हैं और ये बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेस भी लेंगे, तो इनको मैंने श्रिंकिंग बैग में अभी डाल के रखा है। और ये वाला जो है ना डोनेशन बैग है, मैंने अपनी क्लॉज़ेट को डिक्लटर किया था। जो चीज़ें यूज़ वाली नहीं थी उनको मैंने एक बैग में डाल के साइड पे रख दिए, इनको हम डोनेट कर देंगे। अब जो ये श्रिंकिंग बैग्स हैं ना, ये इतने यूज़फुल रहते हैं, अगर आपने कभी ये नहीं ट्राई किया तो करके देखिएगा। ये श्रिंकिंग बैग आपको अमेज़न से मिलेंगे। अब आपने क्या करना है कि जो आपकी जैकेट्स हैं, कि जितने भी सीज़नल क्लॉथ्स हैं या इसके अलावा बेडशीट्स हैं, बड़े साइज़ की ब्लैंकेट्स हैं, आप इस तरह के जो श्रिंकिंग बैग हैं उनमें डाल दें एंड रिमूव एनी एक्सेस एयर बाय यूजिंग वैक्यूम क्लीनर। और इसके साथ जो है ना, बहुत अच्छे से ये टाइट हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। और कितना भी बल्क में आप क्लॉथ इसमें डालें, ब्लैंकेट्स डालें, तो ये श्रिंक होके काफ़ी ज़्यादा इसे स्पेसिंग भी हो जाती है और आपके जो क्लॉथ्स हैं वो भी प्रोटेक्ट रहते हैं। इसके अलावा बेड के नीचे के लिए भी आप इस ऑर्गेनाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑर्गेनाइज़र आपको अमेज़न से मिलेगा। ये भी स्पेस सेविंग होते हैं, बेड के नीचे ईज़िली आप काफ़ी सामान अपना स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने इसमें दुपट्टे रखे हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे हैं और इसके अंदर मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं और इनको मैं बेड के नीचे रखती हूँ। जब भी मुझे चाहिए होता है तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। तो इस तरह के छोटे-छोटे जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं ना, आपको बहुत हेल्प देते हैं। ड्रॉअर्स को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। और दुआ की हेयर एक्सेसरीज़ के बारे में आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे कि मैंने इसको कैसे सेट करके रखा हुआ है और ये छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स मैंने कहाँ से लिए हैं। ये मैंने टारगेट से लिए थे और ये ऑर्गेनाइज़र से ना काफ़ी चीज़ें जो है ना, आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। आप अपने मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इनको। ये ऑर्गेनाइज़र आपकी किचन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दुआ के लिए ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको सब चीज़ों की समझ आती है। पहले तो मैंने दुआ को कभी इतनी चीज़ों का यूज़ ही नहीं करती थी, उसकी हेयर एक्सेसरीज़, तो मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ था। आहिस्ता से ना मैंने इसके लिए शॉपिंग करना शुरू की, उसकी हेयर एक्सेसरीज़ ली, तो मैंने इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया हुआ था और चीज़ें इधर-उधर पड़ी होती थी। और सारी चीज़ें, जब मुझे कहीं जाना होता था ना, तो मुझे कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी फिर मैंने इस तरीके से उसको सारा ऑर्गेनाइज़ किया और अब मुझे इतना आसान लगता है कि जब भी मैं उसको रेडी करती हूँ ना, तो आराम से उसके साथ में हेयर एक्सेसरीज़ को भी मैच कर लेती हूँ। अभी थोड़ा-सा मैं आपको अपना वैनिटी का भी टूर करवा देती हूँ, इसको भी मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है। इस साइड पे मेरे हस्बैंड ने अपनी चीज़ें रखी हुई हैं और दूसरी साइड पे यहाँ पर जो है ना, ये मेरा अपना सामान पड़ा हुआ है, मेरी परफ्यूम्स वगैरह हैं। और ये जो ड्रॉअर्स हैं, इनको आप देखें, इनको मैंने लॉक लगाया हुआ है, क्योंकि ये लॉक जो है ना, ये बहुत हेल्प करते हैं आपको, आपकी चीज़ें प्रोटेक्ट रहती हैं। अगर आपके घर बहुत छोटे-छोटे टॉडलर्स हैं, जैसे मेरी बेटी है, वो मेरा कोई मेकअप नहीं छोड़ती अगर इसको लॉक ना मैंने लगाया हो। तो ख़ैर मैंने इस तरीके से जो है ना, सारा अपना मेकअप ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है एक ड्रॉअर के अंदर। और यहाँ पर ही मैं तैयार होती हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी ज्वेलरी वगैरह सारी चीज़ें इधर ही रखी हुई हैं, इसके अलावा कहीं नहीं है। बाहर मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना, वो मेरे रूम का, उसको हम लोग यूज़ नहीं करते, एज़ अ मेकअप मैंने यूज़ करती हूँ। और बस ये अपनी क्लोज़ेट के अंदर ही मैंने इसको रखा हुआ है, यहीं पे मैं तैयार होती हूँ। मैं हर जगह पे कोई ना कोई ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ, जिससे ये सब चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। ये बाथरूम में मैंने एक कॉर्नर पे 3 टायर वुडन शेल्फ़ रखी हुई है। इन पे मैं अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स रखती हूँ और साथ में एक्स्ट्रा टॉवल्स रखती हूँ, जो कि आपके कभी भी यूज़ हो सकते हैं। आपको कभी ज़रूरत पड़ जाए एक्स्ट्रा टॉवल की, तो आप वहाँ से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और साथ में थोड़े टिश्यू रोल्स मैं रख देती हूँ। बाथरूम टॉवल्स को भी मैं एवरी अदर डे चेंज कर देती हूँ। और जो मेरे गेस्ट रूम वाले बाथरूम होते हैं ना, उनको मैं हर टाइम जो है ना, ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन करके रखती हूँ कि कभी कोई अचानक से गेस्ट आ जाता है आपके घर में, तो वो हर टाइम क्लीन होने चाहिए। साइड पे मैंने एक लॉन्ड्री हैम्पर भी रखी होती है, जो कि बहुत यूज़फुल रहती है। जैसे कोई टॉवल वॉश होने वाले होते हैं या जो हम ड्रेस चेंज करते हैं, तो जगह-जगह पे फेंकने की बजाय उसको आप लॉन्ड्री हैम्पर में डाल दें। तो जैसे आपकी लॉन्ड्री हैम्पर फुल हो जाए, तो उसको वॉश कर लें। बाथरूम्स को भी मैं एवरीडे क्लीन करती हूँ। डीप क्लीनिंग इनकी मैं एवरीडे नहीं करती, वीक में एक बार ऐसा होता है जिसमें मैं पूरी डीप क्लीनिंग करती हूँ। बाकी डेज़ में मैं रेगुलर जो लाइट सी क्लीनिंग होती है वो करती हूँ।
वॉल मिरर को भी मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि जैसे आप फेस वॉश करते हैं तो थोड़े बहुत स्प्लैशेस उस ऊपर पड़ जाते हैं और स्टेन लग जाता है, तो मैं लाइट से स्प्रे करके उसको वाइप कर लेती हूँ, क्योंकि इससे बहुत अनटाइडी सी लुक आती है बाथरूम की। अगर आपके वॉल मिरर क्लीन नहीं है ना, उनके ऊपर स्टेन लगा होता है ना, तो पानी का जो वो स्टेन होता है बहुत बुरा लगता है। और जो सिंक एरिया है, टॉयलेट सीट्स हैं, उनको भी मैं एवरी डे क्लीन करती हूँ और ये डिसइंफेक्टिंग वाइप्स का यूज़ करती हूँ और इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। ये करने में सिर्फ 5 मिनट, 5 से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन यह है कि बाथरूम आपके साफ सुथरे हो जाते हैं। ये एवरीडे की लाइट क्लीनिंग से आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको एवरीडे जो है डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका बाथरूम बिल्कुल साफ़ रहते हैं। ये कोलैप्सिबल लॉन्ड्री बिन मेरी बहुत फेवरेट और इतनी यूज़फुल है ना कि बस इसका मुझे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कपड़े वॉश होते हैं तो मैं इसी जगह पे बैठ के सारे फ़ोल्ड करके तो इस बिन के अंदर रख कर तो मैं सारी क्लोजेट्स में रख देती हूँ। और जैसे यूज़ हो जाती है तो इसको मैं इस तरह से क्लोज़ करके तो वॉशिंग मशीन के एरिया के दरमियान में ही रख लेती हूँ। तो इससे बहुत स्पेस सेविंग भी हो जाती है और बहुत इसका फ़ायदा भी रहता है। मेरा घर आप लोगों को इसलिए बहुत नीट एंड क्लीन और ऑर्गेनाइज लगता है, क्योंकि मैं हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, चाहे कोई कॉर्नर हो, कोई भी एरिया हो, तो उसको मैंने ऑर्गेनाइज किया होता है। और ये मेरा लॉन्ड्री एरिया और इसको भी मैं कंप्लीट ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये मेरा ड्रायर है, इसके ऊपर काफ़ी स्पेस है। इसके ऊपर मैंने अपनी 2 टायर ऑर्गेनाइजिंग शेल्फ रखी हुई है, जिसमें मैं अपना क्लीनिंग का मटेरियल भी रखती हूँ। इसके अलावा जो लॉन्ड्री के लिए जितना भी मटेरियल यूज़ होता है, वो सारा इसमें मैं ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। और ये स्टैकेबल शेल्फ्स हैं, ये मैंने अपनी क्लोसेट के लिए लिए थे, लेकिन अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने उनको यहाँ पर लॉन्ड्री एरिया में रखा हुआ है और इसके अंदर मैं अपनी क्लीनिंग वाले टॉवल्स रखती हूँ। बस यही कुछ सिंपल सी हैबिट्स हैं जिन्हें मैं फॉलो करके अपने घर को क्लीन रखती हूँ, ऑर्गेनाइज रखती हूँ। तो आप इन हैबिट्स को फॉलो करेंगे तो आपका भी घर हर टाइम क्लीन और ऑर्गेनाइज रहेगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग पे। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।